नीट 2026 रिजल्ट आने के बाद अब सबसे ज़रूरी आप सभी के लिए स्टेज क्या है? MBBS काउंसलिंग प्रोसेस जो कि शुरू हो चुका है, उसकी तैयारियां। अब देखिए, सभी उम्मीदवारों को ये पता भी होना ज़रूरी चाहिए कि नीट क्वालिफिकेशन के बाद मेडिकल सीट्स का बंटवारा 2 अलग अलग कोटा सीट्स में होता है। कैसे होता है, क्या जानकारी है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा शामिल होता है। इसके गणित समझिए। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि MCC तय करता है। इसी द्वारा नेशनल वाइड लेवल पे ये कंडक्ट की जाती है, जब जाके पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू किया जाता है। लेकिन जिसमें देश का कोई भी एलिजिबल उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है, ये सबसे अच्छी राहत है। और वहीं बची हुई 85% जो बचती है, वो स्टेट कोटा सीट्स की काउंसलिंग, जो कि हर स्टेट की अपनी एक लोकल मेडिकल काउंसलिंग की अथॉरिटी करती है। अलग अलग स्टेट वाइज डेटा जानते हैं, न जाने आप कहाँ से आते हैं, तो आपके हिसाब से इस गणित को समझना इस स्टेज पे ज़रूरी है। लेकिन देखिए, काउंसलिंग में मेनली ये है आप सभी के लिए कि इस टाइम पे आपके लिए हर एक स्टेट के डेटा को जानना ज़रूरी है। 85% सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए हर स्टेट के अपने स्पेसिफिक डोमिसाइल होते हैं, रेजिडेंस होते हैं और साथ ही स्कूलिंग रूल्स भी होते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि सभी स्टेट्स अपने ही निवासी और साथ ही पात्रता यानी कि अपने ही रेजिडेंस और साथ ही एलिजिबिलिटी अलग अलग तरीके से तय करते हैं। आप जहां से आते हैं तो आप समझिए, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम जैसे ही स्टेट्स में स्टेट कोटा के तहत 85% सीट्स लेने के लिए उम्मीदवार पास होने वाले सभी की लाइनें लंबी होती है। ऑफिशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी सबसे प्राइमरी कंडीशन यही इन स्टेट्स में होती है। अब कई ऐसे स्टेट्स के नाम और शामिल हैं जहां पे उम्मीदवारों की स्कूलिंग हिस्ट्री के आधार पे पात्रता तय की जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी उनके स्कूलिंग रूल से। इस पूरी मिसाल के तौर पे असम में भी उम्मीदवारों को कक्षा 7वीं यानी कि क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई स्टेट के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से करनी पड़ती है। ये रूल वहां का होता है। अब देखिए, वहीं दिल्ली में भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास 11th या 12th दिल्ली से की है और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास किया है, तो उनके लिए भी रूल अलग है। वो भी 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब देखिए, कई जगह पे कंडीशंस अलग है। कई जगह पे लॉन्ग टर्म वाली रेजिडेंस यानी कि लंबे समय तक चलने वाला एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा नियम होता है। जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र में भी उम्मीदवारों के स्टेट डोमिसाइल होना और जिसमें कम से कम 10 साल तक रहना जरूरी माना जाता है, ये भी एक नया रूल है। गोवा में भी 10 साल का रेजिडेंस वहां के स्कूल से क्लास 12 पास होना बिल्कुल कंपलसरी ऑप्शन होता है, एक मेन क्राइटेरिया होता है इस पूरे काउंसलिंग का। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, पंजाब, तमिलनाडु जैसे स्टेट से ये पूरे सरकारी एम्प्लॉयज़ और जितने भी डिफेंस पर्सनल होते हैं, ये सभी एस्पिरेंट्स और सभी वहाँ के जितने भी लंबे समय तक ये पढ़ाई करते हैं, इनके लिए उन सभी के रूल्स रेगुलेशन को समझना ज़रूरी है। क्योंकि मेनली मेरा एम यही है आज के इस वीडियो में, जो जहाँ से आता है वो अपने ही क्राइटेरिया को समझे, अपने ही डेटा को ज़रूर समझे स्टेट वाइज। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। पर मेरी तरफ से यही सलाह है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से पहले अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ ही अपनी ID प्रूफ और साथ ही स्कूलिंग डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार कर लेना बहुत मेन होता है। एक आपके लिए पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में इस वक्त लेकिन ज़बरदस्त हलचल भी एक तरफ मची हुई है। काउंसलिंग की ही बता रही हूँ। नीट UG के विवाद के पूरी तरीके से जैसे मान लो कि बात ऐसी थम गई है कि देश के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स पे जैसे मानो गाज गिर गई है। यहाँ मेन बात है नीट काउंसलिंग की। एक तरफ जहाँ शुरू हो चुका है तो कहीं 5 महीनों तक अटका हुआ है। नीट SS की बात कर रही हूँ, सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग की, जो कि पिछले 5 महीनों से एक करीब सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है और अभी तक इस पर कोई जांच नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। अप्रैल में पूरी होने वाली ये पूरी काउंसलिंग तमिलनाडु सरकार के सर्विस कोटा से जरूर जुड़ी हुई है, विवादों से भरी पड़ी है, लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुपर स्पेशलिटी की लगभग करीब 150 यानी कि 250 सीट्स ली थी और जिस पर सिर्फ 60 पर ही दाखिला हुआ। अब बची हुई 190 सीट्स जो कि ऑल इंडिया कोटा के वापस मिलने में थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये पूरी शर्तों को जैसे मानने के लिए और लौटाने के लिए इनकार करा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 29 मई को ये वापसी करने के आदेश के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से पिटीशन भी डाल दी है। मामला न थमेगा और ना ही अभी जारी है। कहीं ना कहीं कोर्ट में उलझल ये पूरी तरीके से मामला हो चुका है।
अब डॉक्टरों ने भी कोर्ट में ये पूरी पिटीशन को डाल दिया है और अपनी सुनवाई की मांग कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए, काउंसलिंग के लिए कितना लंबा प्रोसेस है, कई टाइम से इंतजार था कि कब जाके हम अपने एडमिशन्स पे ध्यान दें। अब काउंसलिंग शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे काउंसलिंग प्रोसेस भी है ऐसे स्टेट्स में जो अटके हुए हैं, 5 महीनों से अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत एक मेजर अपडेट है आज के इस वीडियो में कि जो जहां से आता है, जिस भी स्टेट से आता है, अपने ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बाकी सभी डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर लो, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। बाकी ऐसे फर्दर अपडेट्स पे ज़रूर आपके साथ जुड़े रहूंगी। देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।